हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी हब में। आज इस बात करेंगे बीटीएससी जेई के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बीटीएससी जेई का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और 18 तारीख को उसकी फाइनल हियरिंग हुई थी, जिसका जजमेंट का वेट किया जा रहा था, क्योंकि 18 तारीख को जो हियरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट है उसको रिजर्व रख लिया गया था। और कल हमारी केस लिस्ट हुई है और उसकी आज हियरिंग थी। तो जो हियरिंग में निकल के आया है वो उसके देखिए उसका ऑरल ऑर्डर अब आ गया है और ये ऑरल ऑर्डर लगभग 19 पेज का है। इसमें 30 पॉइंट है, जिसमें कि अभी तक जितना भी केस हुआ है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो यूजीसी के द्वारा किया गया हो या 40% रिजर्वेशन जो प्राइवेट वाले क्लेम किए थे उस पर किया गया हो, या फिर जो पुराना जो हम लोग का नियम बन के आया था जिसके थ्रू सिलेक्शन हुआ था, वो सारा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। क्योंकि रिवाइज जो ऑर्डर होता है उसमें लगभग पूरा डिटेल होता है कि कब कौन सा केस किया गया था, उस पर क्या जजमेंट निकल के आया और फिर आगे उसका क्या प्रोसेस किया गया। तो ये सारा आपको इसमें दिख जाएगा और सारा पॉइंट भी वही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो भी पॉइंट है वो उसी से रिलेटेड है कि जो 40% रिजर्वेशन हुआ था उसका जो जजमेंट निकल के आया वो क्या हुआ, फिर यूजीसी वाला जो केस किया गया था उससे भी रिलेटेड इसमें बात कही गई है। और फिर साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जो वैकेंसी हाई कोर्ट के द्वारा रद्द करके नया नियमावली जो बनाया गया था, जिसमें कि कहा गया था कि जो एक वाटर रिसोर्सेज के द्वारा लगभग 2000 प्लस वैकेंसी निकाली गई थी उसकी भी बात की गई है इसमें। और लगभग 9000 प्लस वैकेंसी की बात की गई है कि अभी उतना वैकेंसी खाली है अभी बिहार जूनियर इंजीनियर में। तो वो सारा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। जब आप पॉइंट टू पॉइंट इसमें सारा एक एक पॉइंट में एक एक डिटेल मेंशन किया गया है कि जो वैकेंसी निकाली गई थी वो किस पोस्ट पे निकाली गई थी, कौन से लोग उस पे एलिजिबल थे, वो सारा एडवर्टाइज में जो डिटेल था वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप एक एक पॉइंट को जब देखेंगे तो वो ही सारा है। मैं आपको कंक्लूजन जो आप आसान भाषा में समझ सके मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी जूनियर इंजीनियर बना जो बहाली निकाली गई थी, किस एडवर्टीजमेंट का जो रूल था उस समय क्या था, तो वो सारा डिटेल वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बीच में जो भी एआईसीटी को लेके बात कही गई थी, एआईसीटी ने ये कहा है कि जो भी टेक्निकल कोर्सेस है उसको एआईसीटी की प्रमाणता की ज़रूरत नहीं है अगर वो यूजीसी के अंदर है। तो ये सारी बात जो भी है वो आपको इसमें मिल जाएगा। ये सारा पॉइंट मेंशन किया गया है। और जो भी लास्ट आपको जो वैकेंसी का सारा जजमेंट जो निकल के आया है, और इसमें ये भी बात की गई है कि जो भी वैकेंसी जो 2 तारीख को मेरिट लिस्ट निकाली गई थी उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। उसमें सील कवर में मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हो रही थी उस समय। और उसके बाद जब 40% रिजर्वेशन की जब बात हुई थी प्राइवेट कॉलेज को, और उसके बाद फिर जब रिजल्ट हुआ था, प्रिपेयर हुआ था, तो वो रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ था, रिजल्ट बना लिया गया था। 40% रिजर्वेशन की जो बात हुई थी उसके थ्रू जो रिवाइज रिजल्ट बना लिया गया था, बट वो पब्लिश नहीं हो पाया था क्योंकि हाई कोर्ट ने सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने कहा था। बट रिजल्ट पब्लिश जब तक हाई कोर्ट ऑर्डर ना दे तब तक नहीं पब्लिश कर सकते थे, इसलिए वो रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ था। बट जो रिजल्ट पब्लिश हुआ था वो सिर्फ 2 तारीख को रिजल्ट पब्लिश हुआ था। उसके बाद फिर ये सारा संशोधन हुआ था हाई कोर्ट के द्वारा। तो वो सारी बात भी आपको इस ऑरल ऑर्डर में मिल जाएगा। और कुल मिला के अगर मैं जजमेंट की बात करूं कि जजमेंट जो निकल के आया है उसमें ये पॉइंट रखा गया है कि अगर कोई भी गेम स्टार्ट होता है तो उसे आप बीच में उसके नियम को नहीं बदल सकते हैं, या तो फिर अगर आप किसी गेम को स्टार्ट करें उसके पहले आप नियम को बदल सकते हैं या जो भी चेंज कर सकते हैं, या फिर गेम के बाद आप किसी गेम को स्टार्ट होने के बाद उसमें नियम में नहीं चेंज कर सकते हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि जो रिवाइज रिजल्ट है वो उन्होंने 2-3 पॉइंट रखे हैं कि इस पॉइंट को मेंशन करके रिवाइज रिजल्ट बनाया जाए। मैं आपको वो कंक्लूजन पढ़ के बता दे रही हूँ कि क्या क्या पॉइंट रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये सारा पॉइंट आप मेंशन कीजिएगा जो भी रिवाइज रिजल्ट बन के आएगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो पॉइंट नंबर 29 है, देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 29 है यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी ऊपर में जितना भी डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन मतलब क्या कि जो भी केस में इसमें कौन सा केस हुआ था और उसका क्या रिजल्ट निकल के आया है वो सारा चीज़ मेंशन है। मतलब वो और ओवरऑल दोनों पक्षों के जो वकील थे उनकी बात को सुन के जजमेंट दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी फ्रेश लिस्ट एक बनाया जाए जिसमें कि ये 3 पॉइंट उन्होंने बताया कि ये तीनों पॉइंट आप मेंशन कीजिएगा कि द फ्रेश सेलेक्टेड लिस्ट बी प्रिपेयर्ड इन द व्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 19/4/2022 पास बाय द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के द्वारा जो 40% रिजर्वेशन जो पास हुआ था प्राइवेट कॉलेज को, उसको आप मेंशन कीजिएगा उसमें। प्लस द फ्रेश लिस्ट शैल आल्सो इंक्लूडेड एज फार एज पॉसिबल फॉर दोज मेरिटोरियस कैंडिडेट हु वेयर अदरवाइज एलिजिबल बट वेयर डिक्लेयर्ड अनएलिजिबल सोले एंड अकाउंट ऑफ 2017। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो भी AICTE अप्रूव कॉलेज ना होने के वजह से जिन्हें हटा दिया गया था जो कि कैंडिडेट थे उनको भी इसमें मेंशन किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि द BTSC इज डायरेक्टेड टू प्रिपेयर द रिवाइज सेलेक्टेड लिस्ट विद इन द 3 months ऑफ दिस ऑर्डर एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू एक्ट अपॉन द रिवाइज सेलेक्टेड लिस्ट सबमिटेड बाय द कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days देयर आफ्टर। मतलब जो भी रिवाइज रिजल्ट है वो 3 महीने में बना के देना है और ये सारे जो पॉइंट उन्हें मेंशन करना है। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको भी ध्यान में रखना है इनको। और उसके बाद फिर 30 दिनों के अंदर जो भी प्रोसेस है ज्वाइनिंग का उसे करने के लिए कहा गया है। और फिर जितना भी देखिए था लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली द प्रेजेंट अपील्स आर डिस्पोज ऑफ विद इन द, मतलब जो भी और भी जितना भी है उसे डिस्पोज कर दिया गया है। तो टोटल कुल मिला के ये जजमेंट निकल के आया है जो कि मैं कोशिश की हूँ कि आपको आसान भाषा में समझा सकूँ। फिर भी अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को देखना है तो ये जो ऑर्डर है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें सारा यही है कि कौन सा केस किया गया था और उसका जो जजमेंट है वो हाई कोर्ट ने क्या दिया या वो जजमेंट सही था या नहीं, वो सारा चीज़ मेंशन है। और जो भी सरकार के वकील थे उन्होंने क्या कहा वो सारा चीज़ भी मेंशन है। और अभी तक कितनी वैकेंसी खाली है वो भी मेंशन है। मतलब इसमें जो भी वैकेंसी 9000 प्लस जो वैकेंसी है वो अभी तक खाली है, जिसमें कि जो भी वैकेंसी निकली है उसकी जो पुरानी वैकेंसी है उस पर ज्वाइनिंग होगी और फिर जो वैकेंसी बच जाएगी वो अभी तो खाली रहेगी और उस पर हो सकता है नई बहाली निकल के आए। तो ये ओवरऑल जो जजमेंट है वो निकल के आ रहा है। तो और थैंक यू सो मच, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।